हेलो फ्रेंड्स, टैली ट्यूटोरियल सीरीज के इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्राइस लिस्ट के बारे में जानेंगे। प्राइस लिस्ट टैली में का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। यह जो टैली यूज करते हैं, टैली यूजर्स या दुकानदार भाइयों के लिए एक तरह का वरदान साबित होता है। एक बिजनेस में, एक दुकान में कई सारे प्रोडक्ट होते हैं। कई सारे प्रोडक्ट का रेट याद कर पाना मुश्किल होता है और एक दुकान पे बहुत टाइप्स के कस्टमर्स होते हैं। जैसे कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो कि उस दुकान से माल खरीदते हैं, फिर वो अपने यहाँ बेचते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो कि आपसे माल खरीदेंगे और उसका यूज करेंगे। तो ऐसे कस्टमर जो आपसे माल खरीद करके फिर वो बेचते हैं, उनको हम होलसेलर की कैटेगरी में रख सकते हैं। ऐसे कस्टमर जो कि माल खरीदते हैं और उसका यूज करते हैं, उनको हम रिटेलर के रेंज में, रिटेलर के कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इन और भी बाकी सारे कस्टमर के कैटेगरीज हो सकते हैं। तो उन सारे कस्टमर के कैटेगरीज के लिए किसी प्रोडक्ट के रेट को याद करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन अगर प्राइस लिस्ट अगर टैली यूजर यूज कर रहा है तो ये सारी प्रॉब्लम उसके लिए कोई चीज़ें नहीं रहेगी। प्राइस लिस्ट इन सारे प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता है। दूसरा, प्राइस लिस्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वह किसी भी मंथ का जब भी चाहे पिछला वो किस रेट पे प्रोडक्ट को बेचा था, क्या उसकी प्राइस थी, क्या उसका डिस्काउंट रेट था, अगर उसने दिया है, उस सारे चीज़ों को डिटेल में वो देख सकता है। तो ये प्राइस लिस्ट का काफ़ी बेनिफिट होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि प्राइस लिस्ट के बारे में डिटेल में आपको जानकारी मिल सके। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं शिव आइडियल टेक्निकल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप एमएस ऑफिस, अकाउंटिंग विद टैली, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपिंग में मास्टर एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, हम टैली स्क्रीन पे आ गए हैं। टैली स्क्रीन पर पहले हमने एक कंपनी आइडियल टेक्निकल नाम से बना लिया है। अब कुछ स्टॉक आइटम बना लेते हैं जो कि हमें उसका प्राइस सेट करना है। तो स्टॉक आइटम पे गए, क्रिएट किया और हम सपोज करिए पेप्सी, हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस होता है तो हमने पेप्सी हमने रख लिया। और ये अंडर में हमने स्टॉक ग्रुप के अंतर्गत कोल्ड ड्रिंक रख लिया। प्राइमरी, फिर कोल्ड ड्रिंक BTL, हम बाटल में उसको कर रहे हैं BOTT, उसका फुल फॉर्म देते हैं फॉर्मल नेम में। इस तरीके से इसको सेव करके बाकी सारी इंफॉर्मेशन जैसा है उसी तरह रहने देंगे। इसी तरह अगर हमें स्प्राइट का बनाना है तो स्प्राइट, और यहाँ से कोल्ड ड्रिंक चुनेंगे, बॉटल, बाकी सारी इंफॉर्मेशन इस तरह के एंटर्स करते हुए सेव कर देंगे। और इसी तरह कई सारे प्रोडक्ट को आप बना सकते हैं। ओके, फिर हम यहाँ पे F11 F2 प्रेस करते हैं और हमारे सामने ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पे इस ऑप्शन पे आपको यूज मल्टीपल प्राइस लेवल के सामने आपको यस करना है। यहाँ पे यस करने के बाद आपके सामने ये खुलेगा जिसमें आपको कौन से कितने लेवल्स का प्राइस आपको बनाना है, यानी कितने कस्टमर के कैटेगरीज हैं। तो सपोज करिए हमारे यहाँ कस्टमर होलसेलर के हैं और दूसरा है रिटेलर के कैटेगरी वाले कस्टमर है। यहाँ से एंटर, बाकी अगर है तो रख सकते हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हुआ, बॉडीज हुआ, या अदर्स कोई कैटेगरी होते हैं जिसमें दुकानदार कुछ कम रेट पे देते हैं। अगर आप ऐसा रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे और भी ऑप्शन कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें होलसेलर और रिटेलर पे हम आपको बता रहे हैं प्राइस लिस्ट। एंटर से इसको हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम स्कैप करेंगे और इन्वेंट्री इन्फो के अंदर आएंगे तो देखिए प्राइस लिस्ट हाईलाइट होगा। प्राइस लिस्ट में अगर कोई स्टॉक आइटम नहीं बनाए हैं तो नहीं हाईलाइट होगा, ध्यान दीजिएगा। तो प्राइस लिस्ट हमारा इस समय हाईलाइट है क्योंकि हमने पेप्सी और स्प्राइट का 2 स्टॉक आइटम बनाया है। तो प्राइस लिस्ट पे हम जाते हैं। यहाँ पे स्टॉक ग्रुप हमारे पास कौन सा है, कोल्ड ड्रिंक है। अगर कई सारे और स्टॉक ग्रुप होते हैं तो आप उनको अगर ऑल आइटम चुनते तो आप सबका ले लेते, लेकिन अभी हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है तो हमने कोल्ड ड्रिंक चुना। प्राइस लेवल आप किसका बना रहे हैं, रिटेलर का बना रहे हैं कि होलसेलर। मान लीजिए हमने होलसेलर का बनाया। और एप्लीकेबल फ्रॉम में हमें ये सेलेक्ट करना है कि कब से ये जो रेट आप बनाओगे वो कब से एप्लीकेबल होगा। तो मान लीजिए हमारा 1 अप्रैल से हो रहा है। ओके, फिर यहाँ से आप सीरियल नंबर, पार्टिकुलर में कौन सी स्टॉक आइटम बना रहे हो, पेप्सी,
पेप्सी में मान लीजिए अगर कोई 100 बाटल से कम लेता है तो 100 बाटल से अगर कोई कम लेता है तो उसका रेट हमारा 18 रुपये पड़े। 100 बाटल से लेके अगर 1000 बाटल के बीच में लेता है तो उसका रेट 17 रुपये पड़े और 2% का छूट भी दें। फिर 1000 से 5000 के बीच में अगर लेता है तो उसका रेट 17 रुपये पड़े और हम 5% का छूट दें। और 5000 से ज़्यादा जितने भी ले उसका 16 रुपये और 6% का डिस्काउंट मिले। बातें समझ में आ रही हैं? देखिए मैं इस तरह से प्राइस लिस्ट यहाँ पे सेट कर दिया है, ठीक है। थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे 100 बाटल है, 100 बाटल अगर लेता है कस्टमर लेस देन 100 बाटल से कम अगर लेता है तो उसका रेट 18 रुपये पड़े। 100 बाटल से और 1000 बाटल के बीच में अगर कोई कस्टमर रेट लेता है तो उसका रेट 17 रुपये पर बाटल पड़े और प्लस 2% का छूट दे। और 1000 से 5000 बाटल के बीच में अगर रेट पड़े तो 17 रुपये पर बाटल और प्लस 5% का डिस्काउंट। और 5000 बाटल से लेके अगर ये से कुछ कम पड़े तो उसका रेट हमारा 16 रुपये पर बाटल और 6% डिस्काउंट। ओके, बातें समझ में आ रही है? 6% डिस्काउंट देना। अगर थोड़ा सा प्राइस लिस्ट में यूज करते समय आपको ये चीज़ें ध्यान देनी होगी, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कैसे हम लोग रेट को डिफाइन करते हैं। अगर मैं पूछूं कि 100 बाटल का रेट कितना पड़ेगा तो आप इसको अगर आप देखें तो थोड़ा सा मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं। हाँ, अभी मैं क्या पूछा कि अगर 100 बाटल कोई कस्टमर ले पेप्सी तो उसका रेट कितना पड़ेगा, तो कुछ बच्चे बताएंगे 18 रुपये, कुछ बच्चे बताएंगे कि 17 रुपये पर बाटल और 2% डिस्काउंट। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा समझना जरूरी है, 100 बाटल से कम का रेट 18 रुपये है और कस्टमर को बेचा कितना जा रहा है 100 बाटल। तो आपको ये जो रेंज है इस कैटेगरी में आएगा, 100 बाटल से लेके 1000 बाटल तक। बातें समझ में आ रही है? तो अगर कोई कस्टमर बोले 5000 का रेट क्या होगा तो 5000 बच्चे कहेंगे कि इस वाले में आएगा, नहीं ये आएगा। देखिए यहाँ से 5000 से कम का रेट, यानी 5000 से कम का मतलब एक कम 5000, फिर 5000 से स्टार्ट होके चाहे जितना रेट आपका ये पड़ेगा। और प्राइस लिस्ट की एंट्री करते समय आपको ये ध्यान देना है कि पहला ब्लैंक होता है और लास्ट का ब्लैंक रहता है। जब तक ये लास्ट ब्लैंक नहीं रहेगा तब तक आपका वो लेवल बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्राइस लिस्ट को करते हैं। ओके, तो इसको थोड़ा सा हम स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। अब हम आते हैं, तो इस तरीके से अगर आपको स्प्राइट का भी सेट करना है तो आप स्प्राइट भी सेट कर सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने एक बता दिया, अगला आप कर सकते हैं। इंड ऑफ लिस्ट करके एंटर से हमने इसको सेव कर लिया। अब हमने प्राइस लिस्ट होलसेलर का बना लिया। इसी तरह आप रिटेलर का बना सकते हैं। रिटेलर का कितना प्राइस लिस्ट, सेम प्रोसेस है, आप इसको बना के देख सकते हैं। ओके, मैं आगे चलता हूँ। लिस्ट बनाने के बाद अब आपके पास कस्टमर का लेजर बनाना होता है। अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर बनाएंगे। मान लीजिए हमने एक रवि नाम का एक कस्टमर का लेजर बनाया और कस्टमर हमारा संडे डेबिटर्स है। अब कस्टमर का जो रेट लगेगा वो रिटेलर है कि होलसेलर है, यहाँ से आपको चुनना पड़ेगा। मान लीजिए अगर रवि अगर होलसेलर है तो होलसेलर का रेट लगेगा जो कि अभी हमने बनाया है। रिटेलर का लगाएंगे तो जो रिटेलर में जो रेट सेट किए हैं उसका यूज होगा, तो हम यहाँ से होलसेलर यूज करते हैं। एंटर से हमने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद फिर से हम अब जाते हैं बिलिंग करते हैं। बिलिंग करते समय अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाते हैं और सेल वाउचर्स पे आते हैं और यहाँ से हमने रवि चुना। जैसे ही रवि चुना एंटर से सेव किया और यहाँ से सेल का लेजर हमने चुना, सेल अकाउंट, सेल का सेल्स अकाउंट, एंटर से हमने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हमने स्प्राइट लिखा। अब यहाँ से आपसे आपको क्वांटिटी पूछ रहा है। अगर मैं 15 बॉटल देता हूँ तो देखिए यहाँ से रेट ओके, अभी ये रेट आया नहीं तो सॉरी, देखिए यहाँ से हमने पेप्सी चुनना था क्योंकि मैंने पेप्सी ही स्टॉक आइटम का चुना था। तो यहाँ देखिए 15 बॉटल पर आ गया। अब आपका रेट पे आपका पॉइंटर नहीं जाएगा, देखिए तुरंत आप एंटर करेंगे वह अमाउंट पे चला जाएगा। तो यहाँ से 15 बॉटल का जो रेट आया 18 रुपये पर बॉटल।
अगर हम इसको 150 बॉटल करते हैं तो देखिए यहाँ पे रेट अपने आप चेंज हो जाएगा। यानी बातें समझ कितना बेनिफिट है। रेट एक बार आपने सेट कर लिया प्राइस लिस्ट के अंतर्गत, अब आप बिलिंग करते जाइए, आपका रेट अपने आप प्राइस लिस्ट से आता जाएगा। आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि हमने दिया था डिस्काउंट भी, वो डिस्काउंट शो नहीं कर रहा है। डिस्काउंट के लिए आप F11 और F2 प्रेस करेंगे, सॉरी F11 F2, तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जिसमें से आपको इस ऑप्शन पे यस करना है, यूज सेपरेट, और Ctrl+A से सेव कर देते हैं। करने के बाद आप देखेंगे कि डिस्काउंट का जो कॉलम है वह शो करने लगा और आपका डिस्काउंट भी शो रहा है। अब इसी तरह जितना भी रेट, अगर आप मान लीजिए आपने ये 5800 करा, देखिए उसका रेट चेंज हो गया। तो ये सारा रेट आपके उस प्राइस लिस्ट से आया। अगर आप यहाँ पर चाहें रेट चेंज करने के लिए तो रेट टैली अलाउ नहीं करेगी। ओके, तो ये तो चीजें थी होलसेलर का। एंटर से हमने इसको सेव कर लिया। अगर कोई ऐसे कस्टमर आते हैं जो कैश माल खरीद रहे हैं तो आप यहाँ से कैश चुनते हैं, तब आपको चुनने का मौका देगा कि आपको रेट किस पे लगाना है, रिटेलर का कि होलसेलर का। अगर होलसेलर का लगाएंगे तो होलसेलर का जो लिस्ट आपने सेट किया उसके अकॉर्डिंग रेट आएगा। अगर आप रिटेलर करते हैं तो रिटेलर के अकॉर्डिंग रेट आएगा। तो हम होलसेलर चुनते हैं और सेल्स, और देखिए यहाँ से पेप्सी 20, तो देखिए उसके हिसाब से आपका रेट आएगा, क्योंकि 20 बॉटल तक का आपने कोई डिस्काउंट नहीं सेट किया था, इसलिए डिस्काउंट नहीं आया। तो एंटर से हम इसको सेव कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम प्राइस लिस्ट बनाते हैं और प्राइस लिस्ट को कस्टमर के लेजर से जोड़ देते हैं। और अगर कैश चुनते हैं तो कैश में आप जब प्राइस लेवल पे आएंगे एंट्री करते समय सेल की, तो वहां से आपने कौन सा प्राइस लिस्ट आपको यूज करना है आप उसको चुनेंगे तो उसकी लिस्ट आ जाएगी। ओके, अब मान लीजिए अगर किसी प्रोडक्ट की रेट बढ़ती है तो उस प्रोडक्ट का कैसे हम प्राइस लिस्ट में चेंजिंग करेंगे, अब इसको हम समझते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली से जाइए, इन्वेंट्री इन्फो में, और प्राइस लिस्ट आपका यहाँ पे है, प्राइस लिस्ट पे आइए और यहाँ से कोल्ड ड्रिंक चुनिए, जो भी स्टॉक ग्रुप का रेट आप चेंज करना चाहते हैं। हमने होलसेलर बनाया था, होलसेलर पे अब यहाँ से एप्लीकेबल फ्रॉम है, उसको आप डेट चेंज करिए 1 मई मैंने कर दिया मान लीजिए। तो अब देखिए ये लिस्ट आपका पूरा ब्लैंक हो गया। अब आप यहाँ से रेट नया भर सकते हैं। मान लीजिए हमने 100 का, पिछली बार हमने 18 रुपये के हिसाब से बेचा था, इस बार मैंने 17 रुपया। पिछली बार 100 बाटल का 100 बाटल से लेके मान लीजिए हमने 1000 कर दिया, यहाँ पे 1000 बाटल का 17 रुपये था और 2% डिस्काउंट था, तो हम यहाँ से 16 रुपये और 3% डिस्काउंट देते हैं। 1000 से 5000 के बीच में कल पिछली बार रेट था हमारा 17 रुपये, इस बार 15 रुपये है और 6% का डिस्काउंट। 5000 से चाहे जितना आप खरीदें। इस तरीके से अगर आप इसको ब्लैंक नहीं रखेंगे तो ये बढ़ता जाएगा। तो अब इसको हम यहीं पे ब्लैंक कर देते हैं, 14 रुपये कर देते हैं और इसका 6% डिस्काउंट या 7% जो भी हो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ओके, तो फिर से ये हमारा सेट हो गया। अब आप जाएंगे अकाउंटिंग प्रोसेस पे, यहाँ से F8 प्रेस करेंगे, सेल पे आएंगे और आप यहाँ पे ध्यान देना 1 अप्रैल 2000 है और आपका जो नया रेट है 1 मई से लागू हो रहा है। तो F2 करके आप यहाँ से डेट चेंज कर देंगे, अदरवाइज पिछला रेट लगेगा। अब यहाँ से आप एंटर से इसको सेव करते हुए आप होलसेलर का हम रेट लेते हैं। अब देखिए नया रेट आपका आ जाएगा, देखिए ये सारा नया रेट आ गया। अगर आपने 1 अप्रैल ही किया तो पिछला रेट लगाएगा। इस चीज़ की आपको थोड़ा सा आपको केयर करना होगा, सावधानी बरतनी होगी। ओके, तो ये प्राइस लिस्ट को हमने चेंज करना भी सीख लिया। कभी कभी क्या होता है, ये प्राइस लिस्ट को प्रिंट करके हम लोग दुकान के सामने लगा देते हैं ताकि जो दुकानदार भाई होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, वह डिसीजन ले सके कि हम कितना हमें क्वांटिटी लेना है। तो उसके लिए प्राइस लिस्ट को प्रिंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए इन्वेंट्री इन्फो पे जाएंगे, प्राइस लिस्ट पे जाएंगे और एंटर करेंगे और यहाँ से देखिए ये रेट हो गया। अब Alt+P प्रेस करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आएगा प्रिंटिंग। अब दुकान पे अगर आप लगा देंगे तो कस्टमर जो आएंगे वो समझ जाएंगे कि हमें अगर उनको 500 बाटल चाहिए तो उनको 16 रुपया पड़ रहा है। अगर वो चाहेंगे नहीं यार तो 500 और बढ़ा देते हैं तो हमें 15 रुपया प्लस 6% का डिस्काउंट। तो इस तरीके से जो लिस्ट है आप दुकान पे भी लगा सकते हैं ताकि कस्टमर डिसीजन ले सके कि हमें कितना प्रोडक्ट लेना है और अपनी सेलिंग बढ़ा सकते हैं। ओके, ये तो हो गया।
अगर आपको प्राइस लिस्ट पिछले महीने का देखना है, किसी पिछले महीने का देखना है, अब मान लीजिए हमारा मई का प्राइस लिस्ट हमने देख लिया, अब हमें 1 अप्रैल का देखना है, तो वो डेट डाल दीजिए और देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल का ये रेट आपका शो करने लगा। तो प्राइस लिस्ट काफ़ी बेनिफिशियल होता है किसी भी शॉपकीपर के लिए या किसी भी टैली यूजर के लिए। उनका काम आसान हो जाता है, बिलिंग करते समय गलती न के बराबर होती है। तो ओके, इस वीडियो में प्राइस लिस्ट में इतना ही। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।